जय जगन्नाथ। सभी देशवासियों को पीना का नमस्कार। आज का प्रस्तुति में हम लोग जानेंगे देशांतर, जिसको हम लोग इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, वो विभिन्न देशों की टाइम को कैसे तय करता है। उसका पहले हम लोग थोड़ा लॉन्गिट्यूड के बारे में जान लेते हैं। देख लीजिए, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी में जो लाइन देखिए, जो लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन बोलते हैं या ग्रीनिच मेरिडियन है, ये पृथ्वी को दो हिस्से में पूर्व गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध में डिवाइड करता है। इसी को ही बोलते हैं हम लोग प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन, जहां पर देशांतर या लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री होता है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या होता है, चलिए इसको जानने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। इसी को हम लोग जानने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए, ये पृथ्वी है। पृथ्वी का केंद्र से देख लीजिए, पृथ्वी का केंद्र से देखिए, पृथ्वी का केंद्र से देखिए, वाला पृथ्वी का केंद्र है। ये 0 डिग्री में, 0 डिग्री में आप एक अर्धवृत्त बनाइए। 0 डिग्री में देखिए, वाला 0 डिग्री लाइन है। देखिए 0 डिग्री में एक अर्धवृत्त बनाइए, मतलब यहां से 0 डिग्री काउंट होगा। देख लीजिए, ये तो अर्धवृत्त है जो कि ग्रीनविच देके जाता है। ग्रीनविच लंदन का साउथ ईस्ट में ग्रीनविच है, ग्रीनविच देके जाता है। देखिए, ये जो अर्धवृत्त है, यहां पर लॉन्गिट्यूड या देशांतर को 0 डिग्री लिया गया है, देशांतर या लॉन्गिट्यूड को। अच्छा, कहां पर ये डिसीजन लिया गया कि ग्रीनविच देके जो अर्धवृत्त जाएगा, ठीक है, अर्धवृत्त जो जाएगा या तो ग्रीन प्राइम मेरिडियन जाएगा, इसको हम लोग वहां से टाइम का डिफरेंस लिया जाएगा, टाइम का रिफरेंस लिया जाएगा और वहां पर देशांतर 0 डिग्री होगा। कहां पर डिसीजन लिया गया, मैं फिर बताना चाहता हूं। इसका डिसीजन लिया गया वर्ल्ड मेरिडियन इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, जो कि 1884 में वाशिंगटन में हुआ था, यूएसए का, जिसको अमेरिका का 21वां राष्ट्रपति चेस्टर आर्थर ने बुलाया था, जहां पर 25 देशों की 41 प्रतिनिधि पार्टिसिपेट किए थे। ये लोग वोटिंग का माध्यम से डिसाइड किया, जो लाइन ग्रीनविच देके जाएगा, लंदन का साउथ ईस्ट में ग्रीनविच है, जहां पर ब्रिटिश रॉयल लेबोरेटरी है, वहां से जो लाइन पास करेगा उसी को हम लोग मानेंगे प्राइम मेरिडियन, उसको भी ग्रीनविच मेरिडियन बोला जाएगा, जहां पर देशांतर होगा 0 डिग्री, जहां पर देशांतर होगी 0 डिग्री। ठीक है, यहीं पर डिसीजन लिया गया वोटिंग का माध्यम से। तब से देशांतर 0 डिग्री वही लाइन को माना जाता है जो कि ग्रीनविच देके जाता है। खाली ग्रीनविच देके नहीं जाता है, ये जो लाइन है, मैं बताया ना अभी, ये जो अर्धवृत्त है, इसको अगर मैप में देखेंगे तो लाइन जैसे दिखेगा। खाली ग्रीनविच देके नहीं जाता है, ये यूरोप का कहां देके जाता है, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, अफ्रीका का देके जाता है, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका देके जाता है। और ये जितना भी प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन में जो जो टाइम है, इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। देखिए यहां पर जो है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। इसको रेफरेंस तय किया जाता है टाइम का, बाकी पूर्व की तरफ, पूर्व गोलार्ध की तरफ और पश्चिम गोलार्ध की तरफ, इसको रेफरेंस लेके ये कितना कितना टाइम होगा डिसीजन लिया जाता है, उसमें डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, अभी मैं बताना चाहता हूं, फिर थोड़ा देशांतर की तरफ चलते हैं। चलिए, यहां पर ये जो प्राइम मेरिडियन है या ग्रीनविच मेरिडियन, यहां पर देशांतर 0 डिग्री है। अब पूर्व की तरफ चलिए, 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे कर करके आप कहां तक जा सकते हैं, 180 डिग्री तक जा सकते हैं, पूर्व गोलार्ध तक। मुझे बताइए, यहां पर हमारा देशांतर क्या है, यहां पर हमारा लॉन्गिट्यूड क्या है, यहां पर लॉन्गिट्यूड हो गया 110 डिग्री, 110 डिग्री ईस्ट। फिर हम लोग ऐसे पश्चिम की ओर जा सकते हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे 180 डिग्री तक। तो हमको बताइए, इस जगह में देशांतर क्या होगा, लॉन्गिट्यूड क्या होगा, इस जगह में लॉन्गिट्यूड हो जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री वेस्ट, ये वेस्ट का तरफ है, 70 डिग्री वेस्ट। फिर यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ये ईस्ट का तरफ है, 90 डिग्री ईस्ट, ये वाला क्या बन जाएगा, 90 डिग्री ईस्ट देशांतर है। ठीक है, यहां से 0 डिग्री काउंट होता है जीएमटी लाइन से, 10 डिग्री, 20 डिग्री पूर्व गोलार्ध की तरफ और ये वाला पश्चिम गोलार्ध की तरफ, ऐसे करके 180 डिग्री तक आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, इसको रेफरेंस मानते हुए इसको जीएमटी को रेफरेंस मानते हुए हम लोग बाकी देशों का समय का निर्धारण करेंगे। ठीक है, ये जो जीएमटी है, उसको 1972 में यूटीसी रिप्लेस किया, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। बेसिकली जीएमटी और यूटीसी सेम है, बट यूटीसी क्या होता है, आप अगर देखेंगे, यूटीसी एक तो टाइम स्टैंडर्ड है जो कि एकदम प्रिसाइज है, वो नैनो सेकंड तक आपको प्रिसाइज टाइमिंग दे सकता है। जीएमटी नैनो सेकंड तक प्रिसाइज टाइमिंग नहीं दे सकता है। बेसिकली आप अगर देखेंगे, जीएमटी यूटीसी लगभग सेम है। यूटीसी एक टाइम स्टैंडर्ड है और जीएमटी एक टाइम जोन है। ठीक है, जीएमटी एक टाइम जोन है। अभी आपको देशांतर बारे में समझ में आ गया। देखिए, मैं फिर बताना चाहता हूं, यहां पर मुझे बताइए देशांतर क्या होगा, यहां पर देशांतर क्या होगा,
देखिए ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये जितना भी जगह होगा ना, ये 40 डिग्री ईस्ट, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग 40 डिग्री ईस्ट देशांतर या लॉन्गिट्यूड। ये जितना भी 40 डिग्री जो अर्धवृत्त है, मैं बताया ना सब एक अर्धवृत्त है, हर एक जगह में 40 डिग्री ईस्ट होगा देशांतर। यहां पर क्या होगा, देखिए 20 डिग्री, यहां पर ये क्या पश्चिम गोलार्ध की तरफ है, तो यहां पर क्या बनेगा, हर एक जगह में हमारा देशांतर होगा 20 डिग्री वेस्ट, ठीक है। उसी तरह 40 डिग्री में क्या होगा, हर एक जगह में देशांतर क्या बन जाएगा, 40 डिग्री वेस्ट, जितना भी जगह देखते हैं। तो ये जितना भी देशांतर है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सपोज हमारा 40 डिग्री ईस्ट का देशांतर है, यहां पर क्या होता है, जितना भी देश है इसी लाइन के ऊपर में, जितना भी देश है सबका टाइम क्या होगा, सेम टाइम जोन में लोग आएंगे, ठीक है, सेम टाइम जोन में आएंगे। और जो जीएमटी देके जो लाइन जाता है, देख लीजिए जीएमटी देके जो देशांतर गया, देखिए ये वाला प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, इसमें जितना टाइम है, जितने जगह में भी जो टाइम है, इसको हम लोग ग्रीनिश मीन टाइम बोलते हैं, ग्रीनिश मीन टाइम, ठीक है। दिन की 12 बजे लिया जाता है जब सूरज पूरा इसका ऊपर में रहता है, ठीक है, ग्रीनिश का ऊपर में रहता है, ग्रीनिश मीन टाइम यहां से लिया जाता है। आपको ये वाला भी समझ में आ गया। अभी देखेंगे हम लोग टाइम जोन का बारे में कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए ये जो जीएमटी है, ग्रीनिश मेरिडियन है, देख लीजिए पृथ्वी क्या करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। उसके लिए ग्रीनिश मेरिडियन का अगर आप किस तरफ जाएंगे, पूर्व के हिस्सा में जाएंगे, ये समय बढ़ता हुआ जाएगा, समय बढ़ता हुआ जाएगा, आगे रहेगा समय, इस तरफ आगे रहेगा। मैं क्या बताना चाहता हूं, ग्रीनिश मेरिडियन से इस तरफ जाएगा समय आगे चलेगा, और उसको पीछे जाएंगे तो समय ग्रीनिश मेरिडियन से पीछे रहेगा। इसका बोलने का मतलब ये है, अगर ग्रीनिश मेरिडियन में टाइम है दिन का 12 बजा है, दिन का 12 बजा है, ठीक है, मतलब 12 PM है, तो इस तरफ क्या होगा, 1 PM, 2 PM, ये आगे चलता है 3 PM। अगर जीएमटी में क्या है, मैं बोलता है 12 नून, मतलब 12 PM है, इस तरफ समय आगे बढ़ेगा 3 PM, 4 PM ऐसे चलेगा, ठीक है। और इस तरफ जाएंगे तो घटता हुआ जाएगा टाइम, ये 12 PM है, इधर में आ जाएगा 11 AM, फिर क्या आएगा 10 AM, फिर क्या आएगा 9 AM, ये पीछे रहेगा, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है, तो ग्रीनिश से ईस्ट का तरफ ये सब आगे चला गया, उसके लिए इससे क्या होगा, ग्रीनिश मीन टाइम से आगे रहेगा, और ये सब क्या रहेगा, ग्रीनिश मीन टाइम से पीछे रहेगा। अभी क्वेश्चन है कि ये जितना भी देश है पूर्व के हिस्से में, ग्रीनिश मीन, हमारा ग्रीनिश मेरिडियन का पूर्व की तरफ जितना भी देश है, टाइम कैसे निकालेंगे, और पश्चिम की तरफ जो देश है कितना टाइम होगा इन कंपैरिजन टू ग्रीनिश मीन टाइम। मतलब ग्रीनिश मीन टाइम को हम लोग रेफरेंस टाइम को मानते हुए बाकी सब देशों का टाइम का हम लोग निकालेंगे। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए उसका बारे में समझने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। देख लीजिए, सपोज इसको मान लीजिए पृथ्वी है, देख लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी यहां से घूमना चालू किया, एक चक्कर लगाया, देखिए एक चक्कर लगाया, देखिए यहां से स्टार्ट हुआ था, एक चक्कर लगा के इधर आ गया। जैसे एक चक्कर लगता है, पृथ्वी अपना एक्सिस का चारों तरफ घूमता है, अपना अक्ष का चारों तरफ पृथ्वी एक बार घूमने से 360 डिग्री जाता है, घूमता है, 360 डिग्री घूमता है। जब एक चक्कर लगाया कितना घुमा, 360 डिग्री घुमा, जब एक चक्कर लगाया पृथ्वी, ठीक है, अपना अक्ष के चारों ओर कितना कितना एंगल घुमा, 360 डिग्री। एक कितना घंटा में घुमा, पृथ्वी अपना एक्सिस का चारों तरफ जो एक बार चक्कर लगाता है, ठीक है, एक बार चक्कर लगाता है, ठीक है, वो 24 आवर्स में करता है। अब मुझे बताइए 24 घंटा में 360 डिग्री जाता है, एक घंटा में कितना एंगल घूमेगा, 15 डिग्री। इसका मतलब अगर पृथ्वी 15 डिग्री घूमता है, कितना घंटा में, एक घंटा में, एक घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाता है, तो 15 डिग्री एक घंटा में घूमता है, एक घंटा बराबर होता है 60 मिनट, तो एक डिग्री घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा, 60 डिवाइडेड बाई 15, 4 मिनट। मतलब एवरी 4 मिनट में पृथ्वी एक डिग्री घूम जाता है, और एवरी 1 आवर में, हर एक घंटा में पृथ्वी कितना डिग्री एंगल घूम जाता है, 15 डिग्री एंगल घूम जाता है, ठीक है, 15 डिग्री एंगल घूम जाता है एक घंटा में। चलिए इसको बेसिस मानते हुए हम लोग अभी टाइम निकालेंगे, इसको बेसिस मानते हुए हम लोग अभी टाइम को निकालेंगे। एवरी 15 डिग्री में एक घंटा, ठीक है, 15 डिग्री घूमे तो एक घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री घूमता है, और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा तो क्वेश्चन हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग इसको डिस्कशन कर लेंगे। देख लीजिए यहां पर देखिए देशांतर, ये प्राइम मेरिडियन है, ये जब दे रहा है 10 डिग्री 20 डिग्री, ये सब होता है लैटिट्यूड, अक्षांश है, और ये वाला द्राघिमा है, जो हाफ सर्कल जो दिख रहा है ना, ये सब होता है क्या बोलते हैं हम लोग, देशांतर। ये जो हाफ सर्कल है, देखिए यहां पर देखिए 30 डिग्री है, देखिए 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, देखिए ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, देख लीजिए ये होता है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का देशांतर है। देख लीजिए ये हर एक जगह में देशांतर 30 डिग्री क्या बनेगा, ईस्ट,
30 डिग्री बनेगा ईस्ट। अच्छा, अभी समझ लीजिए ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन और ग्रीनिच मेरिडियन है, ये वाला देखिए, ये वाला प्राइम मेरिडियन या ग्रीनिच मेरिडियन है, 0 डिग्री देशांतर है, देख लीजिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। सपोज यहां पर टाइम बना है, 1 PM, दिन के 1 बजा है, 1 PM। 30 डिग्री ईस्ट का देशांतर में जितना भी देश है इधर में टाइम क्या होगा? देखिए 0 डिग्री, ये 30 डिग्री जो देशांतर है ईस्ट का, और ये कितना एंगल का डिफरेंस है? 30 डिग्री का। तो आपको सबको मालूम है 15 डिग्री में पृथ्वी 1 घंटा का 15 डिग्री घूमेगा तो 1 घंटा है, तो 30 डिग्री होगा तो कितना घंटा में घूमेगा 30 डिग्री? 2 घंटा में। अगर ईस्ट का तरफ जाएंगे, मैं क्या बताया, ग्रीनिच मीन टाइम से आगे चलता है, तो मुझे अभी बताइए ये जो 30 डिग्री आगे रहा, यहां पर मैं दिन का कितना बजा है बोला मैं? कहां पर? प्राइम मेरिडियन में, ग्रीनिच मेरिडियन में दिन का 1 बजा। ये कितना घंटा आगे रहा? 2 घंटा आगे रहा। तो ये जो 30 डिग्री ईस्ट है, ये जो देशांतर है या लॉन्गिट्यूड है, यहां पर दिन का कितना बजाएगा? 2 घंटा आगे। जोड़ दीजिए, 1 PM प्लस 2 आवर आगे चलेगा, तो दिन का कितना बजा होगा? 3 PM बजा होगा, दिन का 3 PM। अच्छा चलिए, इस तरफ 60 डिग्री देखिए, वेस्ट का तरफ आइए, ये 60 डिग्री वेस्ट का देशांतर है, देख लीजिए, ये वाला 60 डिग्री वेस्ट का देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है, देखिए 60 डिग्री वेस्ट का देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, 60 डिग्री वेस्ट का देशांतर है। यहां पर क्या टाइम होगा? अगर हमारा ग्रीनिच मेरिडियन में टाइम 1 PM हो गया, देखिए ये 60 डिग्री है, यहां से लेके 6 डिग्री वेस्ट, ये वाला 60 डिग्री वेस्ट है, 60 डिग्री वेस्ट है, देख लीजिए। तो 0 डिग्री से लेके 60 डिग्री वेस्ट जो है, ये कितना डिफरेंस है एंगल का? 60 डिग्री का। अब मुझे बताइए 15 डिग्री में जब घूमेगा ये बराबर 1 घंटा है, तो 60 डिग्री घूमेगा मतलब कितना घंटा है? 1/15 इंटू 60, ये 4 आवर्स। कितना घंटा हो गया? 4 घंटा आगे चला गया, ठीक है, पीछे जाएगा, बिकॉज ये वेस्ट का तरफ है, पीछे जाएगा। 1 PM होगा, फिर 1 घंटा पीछे जाइए, 4 घंटा पीछे जाना पड़ेगा। 1 PM के बाद क्या होगा मेरे को बताइए, इसमें कितना घंटा पीछे जाएंगे? 4 घंटा पीछे जाएंगे। 1 PM से 1 घंटा पीछे जाएंगे तो ये बनेगा 12 नून, ठीक है। फिर 12 से 1 घंटा पीछे जाइए और 3 घंटा, देखिए 1 घंटा पीछे आएगा तो 12 नून बन गया। फिर और कितना घंटा पीछे जाना है? 4 घंटा पीछे जाना है। 1 घंटा पीछे जाने से 12 नून हो गया, 12 नून से फिर 3 घंटा पीछे जाइए तो क्या बन गया? 9 AM। मतलब यहां पर दिन का 9 बजा है, दिन का 9 बजा है, जहां पर देशांतर या लॉन्गिट्यूड 60 डिग्री वेस्ट है, जहां पर देशांतर 60 डिग्री वेस्ट है। ये आपको अभी समझ में आ गया, क्लियर? ये आपको अभी समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अभी कहां पर कितना टाइम होगा आपको पता चल गया। अभी मैं आता हूं टाइम जोन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। टाइम जोन क्या है? देखिए टाइम जोन क्या होता है, जो ग्रीनविच मेरिडियन है या प्राइम मेरिडियन है, देखिए ये ग्रीनविच मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन है, देख लीजिए ये ग्रीनविच मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन है, वहां से 7.5 डिग्री ईस्ट का और वेस्ट का और 7.5 डिग्री, तो ये कितना डिग्री का डिफरेंस हुआ? 15 डिग्री। ये 15 डिग्री का डिफरेंस है, आगे 7.5 डिग्री, पीछे में वेस्ट का तरफ 7.5 डिग्री। ये जो लाइन है देखिए, ये एक तो जोन कहलाता है, ये 15 डिग्री का जोन कहलाता है। ये जोन में क्या होता है? एक टाइम जोन होता है। एक टाइम जोन मतलब क्या होता है? ग्रीनविच मेरिडियन में जो टाइम रहेगा, इसी 15 डिग्री का जो जोन है, टाइम जोन है, हर एक जगह में सेम टाइम रहेगा, सेम टाइम रहेगा, ठीक है। सपोज इसको समझ लीजिए, अभी दिन का 12 बजा है, दिन का 12 बजा है, 12 नून, दिन का 12 बजा है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, आपको अच्छा से दिखेगा। सपोज दिन का 12 बजा है, ये हो गया 12 नून, 12 नून, ठीक है, 12 नून, ठीक है। चलिए और 15 डिग्री आगे जाइए, और 15 डिग्री आगे चलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, देखिए अलग और नेक्स्ट टाइम जोन आएगा ईस्ट का तरफ, इसको देख लीजिए, ईस्ट का तरफ और एक टाइम जोन आएगा, देखिए और 15 डिग्री आगे जाइए, ये वाला 15 डिग्री का एक टाइम जोन हो गया। फिर और 15 डिग्री जाइए, देखिए ये और एक 15 डिग्री का लाइन है, ये एक टाइम जोन है। लेकिन ये जो टाइम जोन है, इसी टाइम जोन से 15 डिग्री आगे रहा तो 1 घंटा आगे रहा, तो इधर में जितना टाइम रहेगा, इधर में टाइम उससे 1 घंटा ज्यादा रहेगा। मतलब इसको लोग बोलते हैं GMT प्लस बोल सकते हैं इसको। इसी टाइम जोन में टाइम क्या हो जाएगा, इसको आप लोग बोल सकते हैं GMT प्लस 1 या UTC प्लस 1, UTC प्लस 1। मतलब 15 डिग्री आगे अगर ईस्ट का तरफ जाएंगे आप लोग, आगे चलेगा टाइम। तो यहां पर अगर 12 नून बजा होगा, इसी जो टाइम जोन है +1 टाइम जोन में कितना बजा होगा? दिन का 1 बजा होगा या 1 PM। फिर और 15 डिग्री आगे जाइए ईस्ट का तरफ,
पूर्व का हिस्सा में ये और एक टाइम जोन आएगा। तो यहां पर टाइम क्या हो जाएगा, यूटीसी प्लस 2, यूटीसी प्लस 2 मतलब ग्रीनविच मीन टाइम जितना होगा उससे 2 घंटा आगे चलेगा। तो अब मुझे बताइए, अगर हमारा ग्रीनविच मेरिडियन में टाइम है 12 नून, तो ये 2 नंबर का जो टाइम जोन है प्लस 2 का टाइम जोन है, इधर में टाइम कितना होगा, दिन के 2 बजे होंगे। इसी तरह ऐसा ही है 7 नंबर 8 से 9 नंबर टाइम जोन में आइए। एक तो 15 डिग्री का डिफरेंस है, ये 15 डिग्री डिफरेंस जो टाइम जोन है हर एक जगह में टाइम सेम है, बताया ना, एक टाइम जोन में हर एक जगह में टाइम सेम होता है। तो देखिए ये कितना टाइम जोन है, +9, मतलब इधर में सब टाइम क्या रहेगा, यूटीसी +9, यूटीसी +9, +9 मतलब होता है, यही होता है, +9 का मतलब यही होता है जितना हमारा टाइम है कहां पर, ग्रीनविच मेरिडियन में, ये 9 घंटा आगे चलेगा। ग्रीनविच मेरिडियन में टाइम क्या है 12 नून, तो यहां पर क्या बनेगा 9 PM। तो कितना एंगल घूम गया होगा, 9 घंटा आगे है। कितना आप अगर देखेंगे देशांतर को, यहां पर क्या होगा बताइए, यहां पर देशांतर क्या होगा, 9 घंटा आगे है तो 1 घंटा में 15 डिग्री, तो 9 घंटा में क्या 15 × 9 135 डिग्री हो जाएगा। 135 डिग्री किस तरफ चला, जो 9 नंबर टाइम जोन है 135 डिग्री पूरब का हिस्सा में चला, उसके लिए टाइम आगे चला गया। ठीक है, इसमें लिखा गया है देखिए 135 डिग्री, इसका बीच में जो वाला देखिए ये +9 का टाइम जोन है। अभी माइनस में आइए, आप जब पश्चिम की तरफ जाएंगे इसको माइनस बोलते हैं, आप लोगों को पता है। देखिए ये होता, ये देखिए ग्रीनविच मेरिडियन का जो हमारा टाइम जोन है 15 डिग्री का, उसका पीछे में चलिए, वेस्ट का तरफ चलिए, ये क्या बन जाएगा यूटीसी -1। अगर हमारा जीएमटी में टाइम 12 नून है, इधर में क्या बना होगा, दिन का 11 बजा होगा। फिर -2 टाइम जोन में आइए, ये 15 डिग्री 15 डिग्री पीछे चलिए, ये -2 टाइम जोन है, तो यहाँ पर टाइम क्या होगा यूटीसी -2। मतलब अगर यूटीसी में टाइम 12 नून है, यूटीसी -2 मतलब क्या हो जाएगा, दिन का कितना बजा होगा, दिन का 10 बजा होगा। ठीक है, दिन का 10 बजा होगा, ये पीछे पीछे चलेगा। ठीक है, जैसे ये 7 नंबर का टाइम जोन है यूटीसी -7, ये 7 नंबर का टाइम जोन है, देख लीजिए 7 नंबर का टाइम जोन है। ये जो 7 नंबर का टाइम जोन पीछे का तरफ है, मतलब ये पश्चिम का तरफ है, तो 7 यूटीसी -7 7 घंटा पीछे रहेगा। 7 घंटा पीछे मतलब 1 घंटा में 15 डिग्री है, तो देशांतर क्या रहेगा -7 टाइम जोन में क्या रहेगा, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, तो 7 घंटा बराबर कितना हो जाएगा 105 डिग्री, 15 × 7 105 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर देशांतर क्या रहेगा, लॉन्गिट्यूड क्या रहेगा 105 डिग्री लिखा गया देखिए, और इसमें टाइम क्या हो जाएगा यूटीसी -7। मतलब अगर यूटीसी में टाइम और जीएमटी में टाइम 12 नून है, उसमें 7 घंटा पीछे चला जाइए। 7 घंटा पीछे, 1 घंटा पीछे जाने से 11, 2 घंटा पीछे जाने से 10, 3 घंटा पीछे जाने से 9। ठीक है, ऐसे करके आप कितना टाइम होगा आप उसको डिसाइड कर सकते हैं इसी टाइम जोन में। तो ऐसे टाइम जोन को निकाला गया है। टाइम जोन कैसे कैसे जा सकता है, कहां तक जा सकता है, आपका देशांतर कितना तो देशांतर है, पहले उसको देख लेते हैं, इसको तो आपको समझ में आ गया। देखिए देशांतर कितना तो है, देखिए जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड हमारा कितना तो बनाया गया, मैं इसमें दिखाया हूं, देखिए लॉन्गिट्यूड कितना तो है। जीएमटी में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 180 डिग्री ईस्ट का तरफ जा सकता है, ये वाला ईस्ट का लाइन है, देखिए ये सब ईस्ट का तरफ है, और ये सब किस तरफ है, वेस्ट का तरफ है। देखिए 180 और 180 मिलकर 360 तो हो गया। ठीक है, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हो गया। यहां से कहां से चला, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री ईस्ट का तरफ। यहां पर देशांतर क्या होगा, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री क्या वेस्ट का तरफ। देखिए यहां पर 40 डिग्री का देशांतर, ये जो हाफ सर्कल है ये 40 डिग्री वेस्ट कहलाएगा, 40 डिग्री वेस्ट देशांतर रहेगा। इधर में क्या रहेगा, 90 डिग्री वेस्ट का देशांतर रहेगा, क्योंकि जीएमटी इसको पूर्व गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध में डिवाइड करता है। ये पश्चिम गोलार्ध है, वेस्ट का तरफ। इधर में देशांतर क्या रहेगा 120 डिग्री। मतलब बोलना चाहता हूं मैं, अगर ये 0 डिग्री है ग्रीनविच मेरिडियन में, यहां पर 120 डिग्री पीछे चले जाइए, इसमें जो हाफ सर्कल आएगा तो ये सब जगह में कितना देशांतर रहा, इधर में जो दिखाया आपको मैं 120 डिग्री का क्या 120 डिग्री वेस्ट देशांतर रहेगा या लॉन्गिट्यूड रहेगा। कहीं पर भी आप टाइम निकाल सकते हैं। कैसे टाइम निकाला जाता है मैं आपको बता दिया, ये बहुत ही सिंपल है कैसे टाइम निकाला जाता है। ठीक है, चलिए इंडिया का भी हम लोग इंडिया कौन सा टाइम जोन है पहले देखेंगे। इंडिया कौन सा टाइम जोन है, देख लीजिए इंडिया कौन सा टाइम जोन में है, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए बढ़िया चीज है, इंडिया कौन सा टाइम जोन में। देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, फिर अभी इंडिया का टाइम जोन के बारे में देखते हैं। देखिए हमारा जो देश है ना इंडिया, देखिए ये वाला इंडिया है, देखिए ये गुजरात का एंड है, देखिए यहां तक, और ये वाला हमारा अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। देखिए ये 2 टाइम जोन में गिरता है। देखिए एक टाइम जोन हो गया +5, देख लीजिए इंडिया कहां से कहां तक है। एक टाइम जोन हो गया +5 और दूसरा टाइम जोन हो गया +6, देख लीजिए
दूसरा टाइम जोन हो गया +6। मतलब जो हमारा इंडिया है, भारत देश है, ये दो ठो टाइम जोन है। दो ठो अगर टाइम जोन है, दोनों हिस्से में अलग अलग टाइम रहेगा। वो दो ठो टाइम जोन क्या है, इसमें आपको अभी फोटो में पता नहीं चलता है, मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट पेज में देख लीजिए, ये हमारा भारत देश है। भारत देश का जो हमारा देखिए ये वाला हिस्सा है, जहां पर हमारा देशांतर या लॉन्गिट्यूड कितना है, 68 डिग्री। देख लीजिए यहाँ पर कितना डिग्री कितना है, देख लीजिए इधर में 68 डिग्री 7 मिनट का है ईस्ट का तरफ। ठीक है, आपको मालूम है ये वाला प्राइम मेरिडियन है, देखिए ग्रीनिच मेरिडियन है और प्राइम मेरिडियन। ठीक है, यहां से पूर्व का तरफ भारत किस तरफ जाता है, देख लीजिए भारत क्या होता है, ग्रीनिच मेरिडियन का पूर्व का तरफ है। देखिए यही हमारा भारत देश है ना, देखिए यही हमारा भारत देश है, देख लीजिए यही तो हमारा भारत देश है ना। ये देख लीजिए, ये जो भारत देश हमारा है ये पूर्व का हिस्सा में है। ठीक है, ईस्ट का तरफ है। ठीक है, तो इधर में देशांतर क्या है, देख लीजिए यहां पर जो लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट है, और यहां पर जो पूरा अरुणाचल प्रदेश में दूसरा एंड में यहां पर देशांतर कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट का तरफ है। लेकिन ये दो टाइम जोन में फॉल करता है। देखिए यहां से 15 डिग्री आगे जाइए, फिर ये वाला जो 15 डिग्री है ये +5 टाइम जोन में जाता है और ये +6 टाइम जोन में जाता है। सपोज समझ लीजिए ये प्राइम मेरिडियन या जीएमटी में बाय यूटीसी हमारा यहां पर हमारा टाइम है, जीएमटी जो टाइम है यहां इसको हम लोग बोलते हैं, सपोज दिन का 12 बजा है, 12 नून। तो मुझे बताइए ये वाला हिस्सा में टाइम क्या रहेगा, यूटीसी +5। यूटीसी +5 मतलब अगर 12 नून है, दिन का 12 बजा है, ये वाला जो टाइम जोन हमारा है, ये जो टाइम जोन 15 डिग्री का है, यहां पर हमारा टाइम क्या रहेगा बताइए, यूटीसी +5। यूटीसी +5 का मतलब हो गया शाम का 5 बज जाएगा, 5 PM, क्योंकि यहां पर जीएमटी में टाइम है 12 नून, 12 नून मतलब 12 PM है। ठीक है, अब मुझे बताइए जो दूसरा टाइम जोन है +6, मतलब ये क्या बनेगा, यूटीसी +6। यूटीसी में टाइम है 12 PM, तो +6 मतलब टाइम क्या हो जाएगा, 12 + 6 मतलब यहां पर होगा शाम का 6 बजे, 6 PM बजा। मतलब अगर एक देश में हमारा दो टाइम जोन आ गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा बताइए। सपोज एक आदमी यहां से यहां जा रहा है, जब इसको क्रॉस किया, इस तरफ टाइम बजाए शाम का 5, जैसे इसको क्रॉस कर जाएगा इधर में बन जाएगा टाइम शाम को 6, मतलब 1 घंटा आगे चला गया, अपना घड़ी को फिर एडजस्ट करेगा। अब बहुत टाइम का प्रॉब्लम होगा, आपको मालूम है टाइम का प्रॉब्लम होने से क्या होगा, आपका ट्रेन छूट जाएगा, आपका स्कूल का टाइमिंग इधर उधर हो जाएगा। तो अब समझ लीजिए इसके लिए क्या हुआ, हमारा जो भारत देश क्या क्या ये जो दो टाइम जोन में फॉल करता है उसका बीच में देखिए ये जो हमारा क्या है लॉन्गिट्यूड है, एक एंड में और दूसरा एंड में जो लॉन्गिट्यूड है इसको आधा में जो लॉन्गिट्यूड गया, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड गया, इसको हम लोग इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन। और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन में जितना भी टाइम रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसमें दो टाइम जोन के हिसाब से हम लोग टाइम नहीं बनाएंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हम लोग टाइम बनाएंगे। अब ये जो दोनों है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट, इसका अगर बीचों वाला आप देशांतर को लेंगे, लॉन्गिट्यूड को लेंगे, तो ये बन गया 80, ये कितना बना मैं बता देना चाहता हूं, ये बन गया 82 डिग्री कितना मिनट, 30 मिनट ईस्ट का तरफ है। इसको हम लोग बोल सकते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, 30 मिनट मतलब 0.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट। तो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, या यहां पर हम लोग देशांतर बोल सकते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट। तो यहां पर टाइम क्या हो जाएगा बताइए, 82.5 डिग्री ईस्ट। अभी क्या किया है, अभी ये दो टाइम जोन को हटा के एक टाइम जोन हम लोग लिए जहां पर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिए। ये दोनों का जो हिस्से में जो हमारा एक कोना दूसरा कोना में जो हमारा देशांतर है उसका बीच में हम लोग एक लाइन ले लिए, इसको मतलब इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। वो कहां कहां देके जाता है देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश देके जाता है। देख लीजिए आप लोग, ये ऐसे ऐसे स्टेट को क्रॉस करके जा रहा है, और उत्तर प्रदेश का ये मिर्जापुर देके जाता है, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर देके जाता है। आप देखेंगे हम लोग जीएमटी से हमारा भारत देश का टाइम कितना आगे है या कितना पीछे है। भारत देश जीएमटी से ग्रीनिच मेरिडियन का ईस्ट का तरफ है, मतलब आगे रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, आगे रहेगा। अब मुझे क्या बताइए, जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है यहां पर हमको बताइए, मैं कितना बताया आपको, 82.5 डिग्री। ठीक है, चलिए हम अभी इसको आपको समझा रहे हैं क्यों हमारा जो भारत देश है जीएमटी से 5.5 घंटा आगे चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट है इसको हम कैसे बनाते हैं आप लोग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री। इसको मैं कैसे कैसे अलग करता हूं देख लीजिए, इसको कर दिया 75, देखिए मैं कैसे कैसे कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। 82.5 हमारा जो है
भारत का हम लोग क्या लिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, बीचों बीच जो है। तो 75 प्लस ये कितना हो जाएगा, 5-7, 75 डिग्री प्लस 7 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। इसको देख लीजिए सब कोई, देखिए अगर इतना को जोड़ देंगे आपको 82.5 डिग्री ईस्ट मिलेगा, 82.5 डिग्री ईस्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा 15 घंटा जो है, 15 डिग्री होता है 1 घंटा, तो 75 डिग्री कितना घंटा हो जाएगा बताइए, 75 डिग्री हो जाएगा 5 घंटा, इसका खत्म। तो 75 डिग्री हो गया 5 घंटा आगे 7 डिग्री, 1 डिग्री होता है 4 मिनट का बराबर, ठीक है। 7 डिग्री कितना मिनट का बराबर हो गया, 7 डिग्री हो गया 7 into 4, तो 7 into 4 मतलब 28 मिनट का बराबर है, 28 मिनट का बराबर है। और एक चीज देख लीजिए, 28 मिनट का बराबर है। अब बचा कितना, 0.5। आपको पता है 1 डिग्री 4 मिनट का बराबर है, 0.5 कितना डिग्री कितना मिनट का बराबर होगा, 0.5 बना जाएगा 2 मिनट का बराबर। तो टोटल कितना टाइम आगे गया, देखिए जो इसको जो मैं कन्वर्ट किया, देखिए 82.5 डिग्री ईस्ट को मैं क्या कन्वर्ट किया, 75 डिग्री प्लस 7 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, ठीक है। 75 डिग्री कितना घंटा आगे गया, 5 घंटा। 7 डिग्री कितना मिनट है, 28 मिनट, 7 डिग्री हो गया 28 मिनट, ठीक है। फिर 0.5 डिग्री कितना मिनट हो गया, प्लस 2 मिनट, प्लस 2 मिनट, तो बराबर कितना हो गया बताइए, 5 घंटा कितना मिनट, 28 और 2 मिला के कितना घंटा, कितना मिनट हो गया, 30 मिनट। इसका मतलब यूटीसी में जितना टाइम है हमारा भारत देश में टाइम क्या हो जाएगा, यूटीसी प्लस क्या हो जाएगा, यूटीसी प्लस 5.30, यूटीसी में जितना टाइम है इससे 5 घंटा 30 मिनट आगे, 5 घंटा 30 मिनट आगे। अगर यहां पर 12 बजा है दिन का, हमारा देश में कितना बजेगा, 12 प्लस 5 घंटा 30 मिनट आगे ईस्ट का तरफ जाता है, मतलब शाम को 5:30। फिर बताना चाहता हूं, सपोज अभी जीएमटी में टाइम हुआ है, सपोज समझ लो दिन का 10 बजा है, जीएमटी में टाइम बजा है दिन का 10, तो भारत में कितना टाइम बनेगा, 5 घंटा आगे, 5 घंटा आगे मतलब 3, शाम को 3 और 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट है ना। 10 बजे से सवेरे 10 बजे से 5 घंटा आगे चले जाइए, कितना होगा, दोपहर का 3 बजे, 3 और 30 मिनट जोड़ लीजिए, 5 घंटा 30 मिनट जोड़ना है, तो यहां पर कितना टाइम हो जाएगा, अगर दिन का 10 यहां पर बजा है तो यहां पर कितना टाइम हो जाएगा बताइए, शाम का 3 PM 30 मिनट, शाम का 3:30 बजा होगा टाइम हमारा भारत देश में। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, देशांतर क्या होता है, और देशांतर से हम लोग टाइम को कैसे निकालते हैं। इसी तरह हम लोग सब देश का हम लोग टाइम को निकाल सकते हैं। जो देश का अगर देशांतर पता है और टाइम जोन पता है, कौन सा टाइम जोन में आता है, उस देश का टाइम को हम लोग पता चल जाता है। लेकिन रशिया इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा कंट्री है, उसमें 11 टाइम जोन है। उसी तरह अमेरिका में भी 1 से ज्यादा टाइम जोन है, जो बड़ा बड़ा देश है उसमें वहां पर 1 से ज्यादा टाइम जोन होता है। लेकिन हमारा भारत देश भी 2 टाइम जोन के होने से भी हम लोग क्या किया, उसका बीच में एक तो लाइन ले लिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, उसी को हम लोग मानते हैं, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन लेके उसमें जो जो टाइम रहता है इसको हम लोग होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये दोनों तरफ सेम रहता है, दोनों हिस्सा में सेम रहता है, ठीक है। +5 वाला टाइम जोन, +6 वाला टाइम जोन को हटा दिया, एक टाइम जोन हम लोग ले लिया, उसके लिए बीचों बीच एक तो देशांतर हम लोग ले लिए। इसी देशांतर में जो टाइम होगा टोटल भारत देश में वही टाइम रहेगा, ठीक है। आज जो मैं आइडिया आपको दिया देशांतर से कैसे समय का निर्धारण होता है, इसको आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसे आगे मैं बहुत नया नया वीडियो लेके आपके लिए आता रहूंगा और आप लोग का नॉलेज बढ़ाता रहूंगा। तब तक सभी देशवासियों को पिना का नमस्कार और जय जगन्नाथ।